वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करती हूँ जिससे मेरी अलमीरा हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है और कम जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े उसमें अरेंज कर सकते हैं। महीने 2 महीने में मैं उसे रीअरेंज कर लेती हूँ और जब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है तो मैं उसे पूरा खाली करके और फिर उसको दोबारा से रीअरेंज करती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अनीशा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी अलमारी का लुक दिखा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, अभी जैसे नवरात्र थे, फेस्टिवल्स थे, तो कपड़े पहनते थे और टाइम ही नहीं लगता था अरेंज करने का, तो इसको ऐसे कैसे रख देते थे। तो आज मेरा टाइम लगा तो मैंने सोचा इसको मैं सही कर लेती हूँ। अब इसकी हालत आप देखिए कैसी हो चुकी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया पहले इसको पूरी को हम खाली करेंगे, उसके बाद कपड़े दोबारा से रीअरेंज करेंगे। तो मैं पहले अपना पूरा सामान बाहर निकाल लेती हूँ और फिर कपड़ों को भी थोड़ा धूप लगा लेंगे तो वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो कपड़े निकाल देंगे, उसके बाद साफ़ कर लेंगे कपड़े से। और आप चाहे तो इसमें बिछा भी सकते हैं न्यूज़पेपर या कोई भी फिलर आप बिछाना चाहे तो देखिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। पूरे धूल मिट्टी जो भी जैसे कि बंद रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है ना अंदर भी। तो जो हमारे दरवाजे में भी कुछ सामान रखा है वो भी अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी मैं। देखिए कपड़े पूरे निकाल लिए मैंने। अभी दूसरा नियम होता है हमारा कि कपड़ों को हम कैटेगराइज करें, जैसे साड़ी सारी अलग कर ले, सूट अपने अलग कर ले, नाइट वेयर्स है वो अलग कर ले, टी शर्ट सब अलग कर ले ना। अभी सब कपड़े मिक्स हो रखे हैं। तो ये देखिए, उसके बाद कपड़े अरेंज करने के अलग करने के बाद जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो हम रख के भूल ही जाते हैं ना, तो वो भी निकल आते हैं। तो देख लेंगे, जो कपड़े हमारे काम के नहीं है उनको हटा देंगे। और मैं क्या करती हूँ, पहन पहन के देख लेती हूँ कपड़ों को अच्छे से। अभी तीसरा नियम होता है हमारा कि हम कपड़ों को फोल्ड करें अच्छे से। तो फोल्ड करने का तरीका भी देखिए सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी अलमीरा जो है उसका साइज़ अलग अलग होता है ना, तो अपने हिसाब से सब उसको शेप उसी हिसाब से ना तय करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो देखिए मैं जो करती हूँ अपनी साड़ियों को, क्या आप या तो देखिए पहले जैसे मैंने दिखाई है तो छोटी शेप में, या फिर ऐसे इस टाइप से देखिए थोड़ा बड़ी शेप में कर सकते हैं तय। वो आप अपनी अलमीरा के डायमेंशन के हिसाब से तय करिए उसको। ठीक है, तो साड़ी को सबको अच्छे से तय करके उनको आप रख लीजिएगा। और ये जो दोस्तों मेरे जो कपड़े हैं ये सिर्फ डेली यूज़ के हैं, जो डेली यूज़ में जैसे काम होते हैं, साड़ियाँ भी वही है। ठीक है, अभी देखिए सलवार को आप किस टाइप से तय करेंगे, अच्छे से बिछा लीजिए और देखिए कितनी छोटी तय में उसको बना के रख दीजिए, क्योंकि छोटी तय करने से क्या फ़ायदा है कि उसको हमें ना बास्केट्स वगैरह में, ऑर्गेनाइजर्स में अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो कुर्ती की तय के लिए मैं क्या उसको रेक्टेंगुलर शेप में तय करती हूँ, कुर्ती की मैं छोटी तय नहीं करती हूँ, क्योंकि कुर्ती हमारे पास ज़्यादा होती है तो उसको हम बास्केट्स में तो रखते नहीं हैं, तो मैं उसके लिए सीधा करती हूँ। अभी ये भी देखिए मैं आपको पटियाला सलवार की भी तय करके दिखा दी है। तो देखिए मैंने सभी कपड़े अपने कर लिए। ये मेरे सभी पैंट वाले सूट हो गए, ये सभी कुर्तियाँ होंगी, ये सलवार सूट, कुछ अनारकली, ये कुछ जीन्स है, टी शर्ट्स है, ये कुछ फैंसी दुपट्टे हो गए, ये नाइट वेयर है, ये दुपट्टे हैं और ये सभी कॉटन वाले दुपट्टे हैं। तो और ये जो दुपट्टा है ये क्या कलर छोड़ता है, तो मैं इसको पैकेट में ही रखती हूँ। अब रखने के लिए देखिए आप मार्केट वाली या तो बास्केट्स यूज़ कर लीजिए या फिर घर पे भी बना लीजिए। देखिए मैंने कितनी सारी बना रखी है। ये जो पाउच आते हैं जिसमें हम टी शर्ट या फिर लेगिंग्स वगैरह आते हैं वो भी मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, उसमें भी हम अरेंज कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए अभी मैं आपको सबसे पहले अपने सूट अरेंज करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही होते हैं, तो उसके लिए मैं बास्केट्स का यूज़ नहीं करती। देखिए सीधा उनको मैं रख लेती हूँ अपनी अलमीरा में। तो मैं 1 बाय 1 करके अपने सभी सूट्स लगा लेती हूँ। और जो सूट्स कम पहनने के होते हैं जैसे कि, तो उनको मैं नीचे रखती हूँ और जो मेरी चॉइस के हैं उनको मैं ऊपर कर लेती हूँ। और अलमीरा में आप देखिए
छोटी से छोटी जगह को भी है ना हम यूज़ करेंगे। देखिए इसमें मैंने रख के देख रही हूँ तो साइड में आपको दिख रहा है थोड़ी जगह बच रही है, तो मैं क्या उसको प्रॉपर यूज़ करूँगी बिल्कुल भी उसमें, क्योंकि इतनी बड़ी अलमीरा तो हमारी है नहीं, ठीक है। तो रख रख के देख लेंगे। अभी सूट तो हो गया। दुपट्टों के लिए देखिए मैं ये दुपट्टे क्या होते हैं शिफॉन के, मेनली क्या होते हैं गिर के रहते हैं ना, तो उसके लिए मैं ये बॉक्स का यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें देखिए मेरे कम से कम 15-16 दुपट्टे आ गए, और फिर भी देखिए आप जगह उसमें बच रही है, 2-3 दुपट्टे अभी भी आ जाएंगे। शिफॉन के दुपट्टों के लिए मैं ये बास्केट यूज़ कर लेती हूँ। अभी देखिए टी शर्ट्स है जैसे कि ये सब भी मैं क्या बास्केट्स में ही रख लेती हूँ। बास्केट्स में रखने का फ़ायदा क्या है, अब आप सोचोगे कि सीधा भी रख सकते हैं। बास्केट में रखने से ये होता है कि जो कपड़ा हमें ले लें ना, सिर्फ वही हम उसको फैलाते, पूरा मतलब फैलता नहीं है। अब जैसे मुझे टी शर्ट चाहिए तो मैं सिर्फ यही बास्केट निकालूंगी, बाकी में जैसे मेरे दुपट्टे हैं उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो इस टाइप से क्या होता है कपड़े अरेंज रहते हैं हमारे। अभी जैसे ये कुछ लेगिंग्स है मेरे पास, तो इनको भी मैंने एक बास्केट में रख लिया। देखिए इस टाइप से मैं क्या अलग अलग अपनी कैटेगरी बना लेती हूँ। अब देखिए आपको मैं रख के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा वाला बॉक्स रखूँगी, और जो मेरे काम का है वो रखूँगी, ठीक है, नीचे। अभी देखिए आप, अगर आपके पास, अभी मेरी जो अलमीरा है वो 3 डोर वाली है। देखिए आपको साइड में भी एक डोर दिख रहा है, अभी वो बंद है। तो मैं क्या करती हूँ, आप जैसे कि अगर आपके पास 2 डबल वाली अलमीरा है तो आप क्या करोगे, एक दूसरे के ऊपर भी बॉक्स को स्टैक करके रख सकते हो ना, और तो जब निकालना हो तो ऊपर वाला बॉक्स हटा लीजिए। अभी देखिए जो ब्लैक जीन्स है, देखिए उसको कभी भी आप है ना सीधा फोल्ड करके मत रखिए, उसको हमेशा उल्टा करके रखिए, क्योंकि जो ब्लैक कपड़ा है वो धूल मिट्टी को ऑब्जॉर्व करता है ना। तो जो मैं ब्लैक जीन्स है मेरी, उनको देखिए इस टाइप से पाउच में रखती हूँ, और उल्टी टैब बना के रखिएगा, और उसको पाउच में रख देती हूँ, तो वो हमेशा क्लीन रहती है। तो ये भी आपके लिए एक टिप था, आप हमेशा याद रखिए। तो देखिए ब्लैक जीन्स का ये हो गया। अभी देखिए एक एक करके अपने कपड़े रख लेंगे। अभी आई हस्बैंड्स के कपड़ों के बारे। तो देखिए हैंगर्स में उनकी शर्ट्स है वो सब मैं ऊपर हैंग कर दूंगी। अब जब हैंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो सभी हैंगर्स है ना उनका फेस एक तरफ हो। आप देख रहे हैं मेरे सभी हैंगर्स का फेस अंदर की साइड है ना। और जो शर्ट्स है वो भी देखिए सबका जो फेस है एक तरफ होना चाहिए। ये शर्ट देखिए आप उल्टी थी इसमें, तो ये मैंने सही करके रख दी है। ये देखिए, ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। इस टाइप से हम नहीं रखेंगे कि एक का मुंह अंदर एक का बाहर, फिर वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो देखिए मैंने शर्ट्स रख दिए। अभी जीन्स भी देखिए आप अच्छे से तय करके, और एक ही तरफ मुंह कीजिए उनका भी, कोई बाहर कोई अंदर इस टाइप से मत कीजिए। और जो फोल्ड वाली साइड होती है ना उसको अंदर की साइड कीजिए। जैसे अभी आपको मैं बताऊँगी, जैसे पैंट की देखिए ये फोल्ड किया है तो वो अंदर की साइड रखेंगे, इस टाइप से बाहर की साइड मुंह खुला नहीं रखेंगे, इसको अंदर की तरफ रखेंगे। तो ये क्या देखो देखने में क्लीन लुक आता है इसका बिल्कुल ही, तो ये देखने में अच्छी लगेगी। अभी देखिए जो साइड में इसमें भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो जो एक्स्ट्रा हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं या फिर हैंकी सॉक्स होते हैं वो जो पैकिंग के होते हैं वो मैं उसको साइड में रख देती हूँ। अभी देखिए जो मेरी साड़ियाँ हैं, जो मेरी फंक्शंस की साड़ी है वो सब तो मैं अपनी अलग रखती हूँ। देखिए इस अलमारी में नहीं है, वो सब मैं बेड में अपने एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो देखिए जो अभी आप जैसे इस टाइप से साड़ियाँ रखेंगे तो इसमें क्या देखिए कम साड़ियाँ आएंगी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था कि अगर आप वैसे रखेंगे तो देखिए आपकी सिर्फ 5-6 साड़ियाँ आएंगी। लेकिन इस टाइप से जैसे मैंने फोल्ड करके और 2-2 साड़ियाँ रखेंगे एक में जैसे कि, तो देखिए अभी इसमें आप देखिएगा कितनी छोटा सा बॉक्स है, बट इसमें कम से कम मेरी 20 साड़ी आराम से आ जाती है। देखिए तो इसमें भी है मैं वही रूल फॉलो कर रही हूँ कि जो फोल्ड वाली साइड है वो सारी दीवार की तरफ जाए, है ना। साड़ियाँ हो गई है। अभी जो कॉटन के दुपट्टे थे देखिए, जो शिफॉन वाले हैं वो तो बॉक्स में रखती हूँ। जो कॉटन के दुपट्टे होते हैं ना, जैसे कि स्कूटी वगैरह पे जाते हैं तो हमें धूप से बचने के लिए चाहिए होते हैं, तो ये सब मैं यहाँ पे इस टाइप से फोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये क्या गिरते नहीं है, एक जगह रहते हैं। तो देखिए उस जगह में जो हमारी वेस्ट थी उसमें मैंने दुपट्टों को अरेंज कर लिया है। अभी ये जो साड़ी है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अभी फेस्टिवल्स पे कुछ ना कुछ मैंने पहनी थी तो ये बाहर ही रखी थी, तो इन सब को भी मैं पैक करके देखिए आपके पास अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप जैसे कि आपके पास थैली तो होती होंगी ना घर में, तो आप इस टाइप से रख लीजिए। और या फिर जैसे ये मैंने आपको दिखाए थे टी शर्ट्स के या फिर साड़ियों के साथ भी आते हैं, तो इसमें अपना अरेंज कर लीजिए।
अभी ये जो बॉक्स है इसमें देखिए बेडशीट जो डेली यूज़ की है, तो पिलो को बेडशीट्स के अंदर ही रखेंगे ताकि पिलो फिर हमारे कहीं गुम ना होए, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर मैं बेडशीट के अंदर अपना पिलो रख देती हूँ। और ये जो बेडशीट है ये क्या थोड़ा इसको मेरे को लगता है इसका कलर निकलता है, तो मैं इसको पैक करके ही रखती हूँ दोस्तों। अभी कुछ एक्स्ट्रा भी कपड़े होते हैं वो रख दिए मैंने। अभी जो कुशन कवर होते हैं छोटे वाले देखिए, वो क्या बहुत मुश्किल होते हैं ना, फिर वो मिलेंगे नहीं अगर हम उनको ऐसे ही रख देंगे। तो उसके लिए भी देखिए मैंने एक बॉक्स का यूज़ कर लिया है। तो छोटे कुशन मैंने अपने उसमें रख दिए हैं। ये कोई एक्स्ट्रा टॉवल्स है, कुछ होता है ना छोटा मोटा सामान, वो सब भी इसमें आ जाएगा। देखिए अभी देखिए आई है हैंकीज़ और सॉक्स हैं, जैसे उसके लिए देखो मैं ये जो बास्केट्स, आप जितनी भी बास्केट मेरी देख रहे हैं ना, जो तो सिर्फ प्लास्टिक वाली छोड़ के मैं सब घर पे ही बनाई हुई है। और ये सब मेरी कम से कम कोई 4 साल कोई 5 साल ऐसी पुरानी हो चुकी है आप देखिए, बट क्या लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो ये जो छोटे बास्केट्स है इनमें मैं अपने हैंकी है, सॉक्स है, अंडरगारमेंट्स है, ये सब सामान मैं इनमें रख देती हूँ। तो इसमें देखिए सब हस्बैंड के सॉक्स रख दिए हैं, हैंकीज़ रख दिए हैं, और इसमें उनके कुछ ये सामान है और छोटा मोटा ये रख देती हूँ। और बच्चों की है शान की, वो मैं दूसरी साइड रखती हूँ, वो भी आपको एक बार शो कर दूँगी। तो ये हस्बैंड का हो गया सामान। अभी देखिए अभी बॉक्स में रखा है सामान, तो देखिए एक ही हमारे सबसे नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कितने कपड़े आ गए हैं ना, और हम निकालेंगे तो गिरेंगे भी नहीं क्योंकि हमने बॉक्सेस में रखे हैं। देखिए जो हमें निकालना है नीचे का तो हम ऐसे बॉक्स हटा लेंगे और अपना ले लेंगे कपड़े। तो आपको आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ऊपर साड़ियों में भी आप देख रहे हो कितनी जगह मेरी बची हुई है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो जगह बची हुई है। तो अगर कोई नया कपड़ा आता है तो वो भी हम रख सकते हैं। अभी मैं आपको साइड वाली दिखाती हूँ। देखिए ये अभी अरेंज करना बाकी है, इसको मैं दिखा रही हूँ। देखिए अरेंज कर दिया मैंने। इसमें जो मैंने आपको बॉक्स दिखाए थे ना, मैंने साइड में नहीं रखे, ये वाली मेरी खाली रहती है तो मैं इस तरफ रख देती हूँ। देखिए इसमें ये देखिए ये शान का मैंने कर रखा है, इसमें सभी उसकी जीन्स है, नीचे टी शर्ट्स हैं, साइड में उसके देखिए अंडरगारमेंट्स है, इस छोटे बॉक्स में उसकी स्कूल ड्रेस है, और इसमें ये देखिए बड़े बॉक्सेस है तो इसमें मेरे ब्लाउज़ और पेटीकोट रख रखे हैं। तो दोस्तों आपको मेरी कैसा लगा ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो प्लीज़ बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जो कपड़े आप नहीं पहनते उन्हें डीक्लटर ज़रूर कीजिएगा, और नैप्थलिन्स बॉल का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। जो कपड़े आप नहीं पहनते उन्हें डोनेट कर दीजिएगा।